आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल का, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, मेटल का ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें इसको तो कैसे लिख सकते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म होगा, मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड जो है वो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। पहले भी हम लोग एसिड बेस में पढ़ चुके हैं कि जितना भी मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करता है। और जनरली जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी वो बेस का नेचर शो करता है। ठीक है, अब सॉल्यूबल बेसिस जो होगा, सॉल्यूबल मेटल ऑक्साइड और बेसिस आर नोन एज अल्कली। जो सॉल्यूबल बेसिस होते हैं यानी जो पानी में जाने के बाद घुल जाएगा पूरी तरह से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। तो वाटर सॉल्यूबल बेसिस को क्या कहा जाता है, अल्कली कहा जाता है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जनरली मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा O2 के फॉर्म में रहेगा, तो Mg भी क्या करना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2MgO। यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। इसके बारे में कुछ चीज़ जो है, हर एक एलिमेंट का मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनता है या फिर कोई भी ऑक्साइड जब बनता है तो हर किसी का प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग अलग होता है। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम ध्यान में क्या रखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। सोडियम एंड पोटेशियम readily react with oxygen, so it is put inside the kerosene। इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है ना वो जो नेचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यानी जब उसको हम लोग एयर में रखेंगे तो वो रेडिली बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेगा। इसीलिए उसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है ताकि जो ऑक्सीजन नेचर में प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्शन ना परफॉर्म कर पाए। ये हो गया सोडियम के बारे और पोटेशियम के बारे में। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम डज नॉट burn at room temperature, so we heat it and then react with oxygen। यहाँ पे burn के जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं not react with oxygen। ठीक है, Magnesium does not react with O2 at room temperature, so we heat it and then react with oxygen। मतलब मैग्नीशियम जो होता है ना वो क्या करता है कि रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जब तक उसको थोड़ा सा हीट ना किया जाए। हल्का सा जब उसको हीट किया जाएगा तभी वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। और जब तक उसको हीट नहीं किया जाएगा तब तक वो ऑक्सीजन के साथ एट रूम टेम्परेचर रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और मैग्नीशियम का ऑक्साइड नहीं बनाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, एल्युमिनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो किसके बारे में पढ़े, सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का। अब हम लोग किसका देखने वाले, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम रिएक्ट विथ O2 टू फॉर्म Al2O3 which is amphotic in nature।
एल्युमिनियम जो होता है ना, जितना भी अभी हम क्या बोले, मेटल जो होता है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो जनरली क्या बनाएगा, बेसिक नेचर का होगा। और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन एल्युमिनियम जो है वो एक मेटल होते हुए भी एम्फोट्रिक नेचर का होगा। एम्फोट्रिक कहने का मतलब जो ना ही तो एसिड हो और ना ही बेस हो। तो Al2O3 जब एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्म होगा Al2O3 जो कि किस नेचर का होगा, एम्फोट्रिक नेचर का होगा। यहाँ पे हम लोग मेटल को अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करवाने वाले हैं। पहले हम लोग किससे करवाए हैं, O2 से। तो हम बोल सकते हैं कि हम मेटल का रिएक्शन करवाएं हवा के साथ, फिर करवाएंगे पानी के साथ, फिर एसिड के साथ, देन सॉल्ट के साथ और उसके बाद क्लोरीन के साथ। तो ये 5 रिएक्शन हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला क्या था, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब हम लोग देखेंगे मेटल रिएक्शन विथ H2O, यानी मेटल जो है वो अब पानी के साथ रिएक्ट करेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ जो हो वो हमको याद हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ को तो ऐसे हम लोग लिख दिए, लेकिन इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है जो मैंने खुद से बनाया है। यहाँ पे क्या है, कहना क्या मांगू और ज़िंदगी से। यहाँ कहना का मतलब क्या है, कहना, के और Na, ठीक है। तो यहाँ के से क्या हो गया, पोटेशियम, और ना Na, क्या, Ca से क्या यानी कैल्शियम, मांगू Mg, और Al जिंदगी Zn। यहाँ सेट करने के लिए से एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। फिर Fe, सूनापन Sn, सूना और पन से क्या हो गया Pb, फिर है H यानी हाइड्रोजन, क्या क्यों यानी क्या, Cu से है G, Hg, आगे Ag और Au। और सेंटेंस को सेट करने के लिए बाधाएं, ठीक है। ये बाधाएं से कोई बन नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ हम लोग सेंटेंस को सेट करने के लिए यहाँ पे लिख दिए। पूरा क्या है, कहना क्या मांगू और ज़िंदगी से, फिर सूनापन है, क्या है जी आगे और बाधाएं। मतलब पूछ रहे हैं किसी से कि क्या मांगू अब मैं ज़िंदगी से, सिर्फ सूनापन है और आगे कौन सी बाधाएं हैं वो मुझे पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह से राइमिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हमको ये याद हो जाए तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में होता क्या है कि ऊपर वाला जो तीनों होता है यानी पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये रिएक्ट करेगा सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ। वाटर का भी अलग अलग फॉर्म के साथ जो मेटल होता है वो रिएक्ट करता है। कुछ जो होता है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, कुछ जो होता है वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, और कुछ जो होता है वो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, वो पानी के साथ रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर कौन कौन करता है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम इकलौता है जो किसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन विथ हॉट वाटर। जब तक हमको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद होगा तब तक इस तरह से बनाना मेरे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल। और ट्रिकी वे में याद रखेंगे तो हमेशा याद रखेगा। उसके बाद क्या है, Al, Zn और Fe यानी एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीनों रिएक्शन करता है स्टीम के साथ, यानी भाप के साथ ये तीनों रिएक्ट करेगा। पहले ठंडा पानी था, फिर पानी गर्म हुआ, उसके बाद क्या हो गया, भाप बन गया, और उसके बाद पानी है ही नहीं। पहले पानी था, फिर पानी गर्म हुआ, फिर पानी क्या बना, भाप बना, अब पानी है ही नहीं। यानी यहाँ से जितना भी है, टीन हो गया, लीड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या निकलता है। तो जब कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब प्रोडक्ट निकलता है मेटल प्लस H2O, निकलेगा क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा, ठीक है। मेटल और H2O को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड। लेकिन कब, जब कोल्ड वाटर रहे और हॉट वाटर रहे तब, यानी मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और जो ये तीनों है वो मैग्नीशियम सब क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये तीनों जो है, ये तीनों क्या करेगा, जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मेटल का ऑक्साइड और H2 गैस को रिलीज करने वाला है। यानी अगर हम एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे जितना भी मेटल स्टीम के साथ H2O, वो भी H2O किस फॉर्म में रहेगा, स्टीम के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ निकलने वाला है मेटल का ऑक्साइड और प्लस
H2 गैस। बस कुछ ही नोटवर्दी पॉइंट है जिसको हमको नोट करना है, और रिएक्शन विथ वाटर बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं यहाँ ट्रिकी वे में। इसका आप पूरे का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड। जितना भी मेटल होता है वो इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग फिर से याद रखेंगे, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और जो भी मेटल जो हाइड्रोजन के नीचे होता है, यानी कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करने वाला है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब भी मेटल प्लस एसिड किया जाएगा, यानी मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट ऑफ दैट मेटल प्लस H2 गैस। यहाँ उतना कुछ बड़ा नहीं लिखा हुआ है, बस मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और H2 गैस निकलता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोग एसिड बेस का रिएक्शन पढ़ रहे थे तब। यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर हम एक किसी भी मेटल को ले ले जो हाइड्रोजन के ऊपर है, तो सोडियम को अगर लेते हैं यहाँ पे मेटल, तो क्या हो जाएगा, Na प्लस डाइल्यूट HCl लेते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या बनेगा, NaCl 2Na प्लस 2HCl, तो क्या बनेगा 2NaCl और प्लस H2 गैस कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे किसका, नीचे हाइड्रोजन के नीचे जो भी है जैसे कॉपर, ये सब क्या करेगा, ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा ही नहीं। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहे कि Cu प्लस HCl, तो यहाँ सीधा हम लोग क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन परफॉर्म, यानी यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन, रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसी चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए कि बहुत सारा जो जितना भी मेटल होता है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए एक सोल्यूशन बनाया जाता है जिस सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं एक्वाराजिया। एक्वाराजिया के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, एक्वाराजिया, इट इज द सोल्यूशन in which the ratio of HNO3 and HCl is 1:3। एक्वाराजिया में क्या होता है, 1:3 के रेशियो में HNO3 और HCl मिला रहता है, यानी 1 पार्ट किसका होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड का, और 3 पार्ट किसका होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और दोनों जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl को लेके हम लोग किसको बनाते हैं, एक्वाराजिया को बनाते हैं, जिसमें 1 पार्ट किसका होगा, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का, और 3 पार्ट किसका रहेगा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसका काम क्या होता है कि जितना भी जो भी मेटल जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, उसके बाद गोल्ड हो गया, ये सबको डिसॉल्व कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा कोरेसिव नेचर का होता है। इसीलिए जब भी हमको कुछ साफ वगैरह करना होता है तो हम एक्वाराजिया का सोल्यूशन लेते हैं। एक्वाराजिया याद करने के लिए क्या करेंगे, 1:3, 1 पार्ट ऑफ द HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ द HCl। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट, यानी अब जो मेटल है वो किसी भी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक सॉल्ट हम लोग लेंगे और एक मेटल लेंगे, ठीक है। तो जो सॉल्ट होता है उसमें भी मेटल होता है, ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो कब बनता है, एसिड और बेस के मिलने से बनता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी, एक मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे और दूसरा मेटल बी लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिए CuSO4, इसको हम लोग मेटल ए मानते हैं कॉपर को, और इसका सॉल्ट सॉल्यूशन क्या हो गया, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब इस CuSO4 को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, मेटल बी के साथ, यानी मेटल बी कौन है,
तो मेटल बी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं किसको, जिंक को। यहाँ पे क्या होगा कि जिंक जो है उस क्या है, कॉपर से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर वाला जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा और नीचे वाला जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि Zn जो है वो Cu को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं कि मोर रिएक्टिव क्या करता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे Zn क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा और जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन। यहाँ पे हुआ क्या, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। मोर रिएक्टिव मेटल क्या किया, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, यानी Zn जो था वो Cu को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ जो कंपाउंड बना वो क्या बना, ZnSO4 प्लस Cu। अगला और पांचवा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ क्लोरीन। ये जो है वो आखिरी रिएक्शन है। हम लोग किसके किसके साथ रिएक्शन पढ़ चुके हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ सॉल्ट, और लास्ट पढ़ने जा रहे क्या, पांचवा रिएक्शन, रिएक्शन विथ क्लोरीन। ये बहुत आसान है, इसमें क्या होगा, मेटल का क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म मेटल क्लोराइड। इसका क्या करेंगे, 2Na प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, 2NaCl। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, मेटल को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, मेटल क्लोराइड। याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, मेटल को हवा के साथ, पानी के साथ, एसिड के साथ, सॉल्ट के साथ और क्लोरीन के साथ, ये 5 रिएक्शन हम लोग परफॉर्म किए और पांचों बहुत इजी था। अगर आप इसको अच्छे से समझिएगा तो बढ़िया से समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जैसे हम लोग मेटल का कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देखे थे, वैसे ही किसका केमिकल प्रॉपर्टी देखना है, नॉन मेटल का। पहला केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो नॉन मेटल का क्या होगा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यानी अब हम लोग नॉन मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो जब नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन किया जाएगा तो यहाँ प्रोडक्ट निकलेगा नॉन मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, कार्बन एक नॉन मेटल है, उसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, जो कि क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है नेचर में, एसिडिक ऑक्साइड होता है, और मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। सेकेंड क्या है, रिएक्शन विथ वाटर। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जितना भी नॉन मेटल होगा वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। फिर आता है रिएक्शन विथ एसिड। जैसे हम लोग मेटल को वहाँ पे रिएक्ट करवाए थे पहले किसके साथ, हवा के साथ, पानी के साथ, एसिड के साथ, सॉल्ट के साथ, क्लोरीन के साथ। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या, एक हाइड्रोजन गैस के साथ हम लोग किसको, नॉन मेटल को रिएक्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, 3 रिएक्शन अभी तक हम लोग पढ़े तो क्या हुआ था, एक में ऑक्साइड बना, दूसरा में नहीं रिएक्ट करेगा, थर्ड में क्या होगा, यहाँ भी नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। आइदर डाइल्यूट एसिड हो या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो। अगला क्या है, रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, हाईली रिएक्टिव जो नॉन मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, जैसा कि मेटल में करता था। तो यहाँ पे क्या होगा, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल displaces the less reactive non-metal। जैसे हम एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन होगा मेटल और नॉन मेटल का। सॉल्ट जो होता है वो एक टाइप का क्या है, आयनिक बॉन्ड है, जिसमें एक मेटल होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल। तो यहाँ पे एक सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं NaBr का।
इसमें हम लोग क्या करेंगे, Cl2 को ऐड करते हैं टू NaBr, और Cl2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो Cl2 क्या है, मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू Br के, तो ये Br को डिस्प्लेस करके अपना सॉल्ट बना लेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2NaCl, और Br2 कहाँ चला जाएगा, बाहर। इस तरह से ये क्या किया, हाईली रिएक्टिव जो नॉन मेटल था वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बना, 2NaCl प्लस Br2। अब रिएक्शन विथ क्लोरीन, तो जब नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल का क्लोराइड बनाएगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या देख सकते हैं, H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, 2HCl। और अगला क्या है, रिएक्शन विथ H2, यानी कि किसी भी नॉन मेटल को लेके हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे हम एक नॉन मेटल लेते हैं यहाँ पे H2 प्लस S यानी सल्फर। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है। इसके साथ जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा H2S यानी सल्फर का हाइड्राइड। तो जब भी नॉन मेटल को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो उसी का क्या बन जाएगा, हाइड्राइड बन जाएगा। इसका आप पूरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।